कभी मीठे फल तो कभी चावल के दाने तो कभी कुछ और। कालू कौवा को हमेशा खाने के सिवा कुछ और सूझता भी ना आता। वो एक नंबर का पेंडू था। वो खा खा कर मोटा हो गया था। अब तो वो थक गया हूँ, अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो। अपना पेट देखा है? इतना बड़े तुम नहीं जितना भरा तुम्हारा पेट हो गया है। इस दुनिया में खाने तो आया हूँ मैं, काम नहीं होता। कौवे ने बस ऐसा बोला ही था कि वो अपना वजन बैलेंस नहीं रख सका। वो उस दरख्त से नीचे गिर जाता है। उसे चोट आ जाती है। मर गया। तोते अड़े आओ और मुझे उठाओ यहाँ से। तोता कालू के ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाता है। वहाँ पर तोता नीचे आकर कालू को सीधा कर लेता है। कालू की बीवी घर में सो रही होती है। कालू भी शाम को घर आ जाता है। कालू गोरी के पास आकर बैठ जाता है। आ गए तुम, आ गए। सारा दिन खुद खाते रहते हो, मेरे लिए तो कुछ लाते भी नहीं। चलो चलो उठो यहाँ से, मुझे भी सोने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। दूसरे दिन ही कालू फिर से खाना पीना स्टार्ट कर देता है। कभी मीठे फल तो कभी चावल के दाने, ऐसे ही। आज सो कालू कौवे से उड़ा भी नहीं जा रहा था। कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। वो पूरा जोर लगा कर ऊपर जाता है, फिर भी वापस नीचे गिर जाता। कालू नीचे गिर जाता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गिरे हुए दाने खाना शुरू कर देता है। शाम को जब कालू घर नहीं आता तो उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है। वो कालू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कालू, तुम यहाँ बैठकर दाने खा रहे हो? मेरी तो वहाँ पर जेंद निकली जा रही थी। गोरी गोरी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ पर नहीं उड़ सकता। तुम तो भैंस की तरह खाते हो, हर वक्त खाते ही रहते हो, अब कैसे उड़ोगे? कालू उड़ने की कोशिश करता है मगर फिर भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। गौरी कौवी मिट्ठू और चिड़िया की मदद लेकर उसे घर ले जाती है। गोरी, संभालो अपने पति को, हमसे इसका वजन नहीं उठाया जाता। अगली बार हमें कभी भी मत बुलाना तुम। मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं। कालू, तुम यहाँ पर लेटे रहो, मैं अभी कबूतर डॉक्टर को लाती हूँ। गौरी कबूतर चाचा को लेने के लिए निकल पड़ती है। गौरी, तुम परेशान ना हो, कालू को कुछ नहीं हुआ। खा खा का इसे का उड़ना नहीं हो रहा, ये ठीक हो जाएगा। चाचा कबूतर, पर कालू तो उड़ भी नहीं रहा, हम इसे उठा कर लाए हैं यहाँ। गौरी, खा खाना इसका वजन ज्यादा हो गया है और इसके पर इसका वजन उठा नहीं रहे, इसलिए डॉक्टर कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी, कुछ ला दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कालू, चुप करके लेटे रहो, डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं देना। गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो मर ही जाऊंगा। चुप करके लेटे रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। बारिश हो रही होती है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए चन्नू का बहुत ही आला और मज़ेदार खाना बना देती है। मम्मा मम्मा, बारिश के साथ इतनी मज़ेदार और स्वादिष्ट ने खाने का तो मज़ा ही अपना है। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे बना फिर दोनों माँ बेटी चने खाने में मसरूफ हो जाती हैं। चिड़िया के घर के पास कालू कौवा और गोरी कौवी का मकान था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी और निकम्मे थे। वो दोनों चोर थे। कालू, देखो तो सही, चिड़िया के घर से कितनी अच्छी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जाओ और चने चोरी करके ले आओ। नहीं नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाने वाला। मैं जब भी चिड़िया के घर चोरी करने जाता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ और वो मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है। इसका मतलब है अब मुझे ही जाना पड़ेगा चिड़िया के घर चोरी करने के लिए। चलो, मैं कुछ और ही मंसूबा बना कर जाती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ उड़ पड़ती है। चिड़िया चिड़िया, आपसे एक काम था, आप करेंगी ना? लाजमी। चिड़िया चिड़िया,
मेरी ना मम्मा आई हुई हैं और मेरे पास उनके लिए कुछ खाने को नहीं है। गौरी बहन, आपकी मम्मा मेरी भी मम्मा है, मेरे घर कुछ सालन पड़ा हुआ है, आप वही ले जाएं। गौरी चिड़िया के घर से चन्नों का साना लेते हुए अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। कितनी बेवकूफ है वो चिड़िया, मैंने उसे झूठ मूठ बोलकर चने ले आई हूँ। गौरी, तुम भी ना मेरे साथ रह रहकर तुम्हें भी मेरी तरह की आदत लग गई है, अब तुम भी बहुत अच्छी तरह लोगों को लूट लेती हो। आखिर मैं बीबी किसकी हूँ? कालू कालू कौवे की बीबी हूँ मैं। फिर वो दोनों मियाँ बीबी चने खाने में मसरूफ हो जाते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुंदरी, जाओ और गौरी के घर से बर्तन ले आओ रात वाला। अच्छा मम्मा, मैं फिर जाकर आ रही हूँ। सुंदरी गौरी के घर की तरफ उड़ पड़ती है। आंटी गौरी, मम्मा ने मुझे वो रात चन्नू वाला बर्तन लेने के लिए आपके पास भेजा है। अच्छा बेटी, रुक जाओ, मैं आपको बर्तन दे देती हूँ। सुंदरी वहाँ से खाली प्लेट लेकर उड़ पड़ती है। सुबह सुबह सारे पंछी नदी पर मिल जाते हैं। कबूतर बोलता है, रात को गौरी कभी की माँ आई हुई थी, वो मेरे पास आई और बोली कि माँ के लिए भोजन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। गौरी कभी की कोई माँ नहीं आई होती, वो खुद ऐसे झूठ मूठ बोलकर भोजन लेती है। अच्छा, तो फिर इन्हें आने दे, कल फिर मैं इन्हें अगली बार जरूर मजा चखाऊंगी। चिड़िया ये बोलते हुए वहाँ से उड़ पड़ती है। पूरा दिन गुजर जाता है। गौरी कौवी और कालू कौवे के यहाँ और गौरी का बाप आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की मुंह देखते रह जाते हैं। फिर गौरी अच्छा बोलती है, पापा, आप ना कालू के साथ बातें करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ बाजार से। गौरी कौवी वहाँ से परेशान होकर चाचा कबूतर के पास जाती है। पापा जी, गौरी आपके लिए ना बाजार से मिठाई लेने गई है, हम लोगों में वादा किया हुआ है कि आप आएंगे तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। गौरी कौवी चाचे कबूतर के घर पहुँच जाती है। चाचा कबूतर, मेरे घर ना अब्बा आए हुए हैं और उनके लिए भोजन नहीं है। गौरी बेटा, मेरे पास तो भोजन नहीं है, जाओ और किसी और से मांग लो, तुम्हारा तो ये रोज का काम है, कभी कौन आ जाता है तो कभी कौन आ जाता है। गौरी कौवी फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता भी उसे इनकार कर देता है। गौरी बहुत ज्यादा निराश होकर नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। वह बहुत अफसरदा होती है। मेरा पापा कई अरसे से मेरे घर बाद में आया है और मैं उन्हें भोजन भी नहीं खिला सकती, मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। फिर गौरी कौवी इंसानों वाली बस्ती की तरफ चढ़ पड़ती है। इंसानों वाली बस्ती में उन्हें एक रसगुल्ला मिल ही जाता है आखिर में। शुक्र है बाबा के लिए एक ही रसगुल्ला तो मिल गया, मैं अभी बाबा को खिलाती हूँ। गौरी कौवी वो रसगुल्ला लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। उसका बाबा भोजन करके वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कालू कालू, आज से ना तुम चोरियां मोरियां करना छोड़ दो, आज से तुम भोजन ढूंढ कर लाया करो और किसी से मांगने